दोस्तों ये दिन था 28 जुलाई 1945 का। दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी। इस दिन अमेरिका का एक शिप एक समुद्री इलाके ग्वाम की तरफ जा रहा था। ये एक जंगी बहरी जहाज था जिसका नाम यूएसएस इंडियानापोलिस था। इस बहरी जहाज ने असल में एक और बहरी जहाज यूएसएस इडाहो के पास पहुंचना था जो इसका वेट कर रहा था। इन दोनों बहरी जहाजों ने मिलकर जापान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना था। अगले दिन 29 जुलाई को समंदर पुरसकून था। इंडियानापोलिस नाम का ये शिप पैसिफिक ओशियन में सफर कर रहा था। दोस्तों शाम का वक्त हो गया, सूरज डूब रहा था। बहरी जहाज पर लोग आपस में गप्पे लगा रहे थे, ताश खेल रहे थे, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे। ये सब आराम से इस सफर को गुजार रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों इस शिप के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले मैं आपको इस शिप के मुतालिक कुछ बताता हूँ। ये बहरी जहाज अमेरिकन नेवी का था। अमेरिका में एक शहर है इंडियानापोलिस। इस शिप का नाम इसी शहर के नाम पर रखा गया था। इस शिप को 1931 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1932 में इस शिप को पहली दफा समंदर में उतारा गया, अटलांटिक ओशियन में। अभी इस शिप की ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन दोस्तों इस बहरी जहाज का असल काम दूसरी जंग अजीम में शुरू हुआ था। ये 1943 का साल था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी जब ये शिप एक जजीरे अतु आइलैंड के पास मौजूद था और यहीं इस शिप ने एक जापानीज बहरी जहाज को ढूंढ निकाला। ये एक कार्गो शिप थी जिस पर जापानीज फौजियों के लिए वेपन्स जा रहे थे। इंडियानापोलिस शिप की तरफ से इस बहरी जहाज पर हमला कर दिया गया और जापान का ये कार्गो शिप तबाह हो गया। अमेरिकन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों इसके बाद इस बहरी जहाज से अमेरिकन्स ने बहुत काम लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में ये शिप अमेरिकन्स के लिए बहुत अहम था। मैं इन तमाम वाकयात की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मेंशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यही वो बहरी जहाज था जो अमेरिका का पहला एटम बॉम्ब लेकर एक जजीरे पर पहुंचा था। इस बहरी जहाज और इसके क्रू को ये एक सीक्रेट मिशन दिया गया था जिसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते थे। ये एटम बॉम्ब एक जजीरे में ले जाया गया था। इसका नाम टिनियन आइलैंड था। इस एटम बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था। इसके साथ कई 100 पाउंड्स वजनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी इस जजीरे पर ले जाए गए थे। इस बहरी जहाज पर अमरीकी फौज के सीनियर फौजी और कई साइंटिस्ट भी मौजूद थे। इनके साथ एक मेडिकल ऑफिसर भी सफर कर रहा था जो एटम बॉम्ब में यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस बहरी जहाज के साथ क्या हुआ ये कहानी बहुत हैरत अंगेज है। ये रात का वक्त था। 30 जुलाई की तारीख शुरू हो चुकी थी। तकरीबन 12:15 बज रहे थे। इस बहरी जहाज पर 1195 लोग मौजूद थे। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ ताश खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों अचानक इस बहरी जहाज पर हमला हो गया। ये हमला जापान की एक सबमरीन ने किया था। इस बहरी जहाज को एक मिसाइल ने हिट किया था। दोस्तों इस मिसाइल ने इंडियानापोलिस शिप में मौजूद एक टैंक को हिट किया था जिसमें हजारों गैलन्स एविएशन फ्यूल मौजूद था। मिसाइल लगते ही इस फ्यूल ने आग पकड़ ली। उसी वक्त एक और मिसाइल ने भी इस बहरी जहाज को हिट किया और अब इस शिप के फ्यूल टैंक्स भी तबाह हो गए। देखते ही देखते ये बहरी जहाज आग का एक गोला बन चुका था। बहरी जहाज से लोग समंदर में छलांग लगा रहे थे। ये बहरी जहाज 2 हिस्सों में टूट चुका था। दोस्तों सिर्फ 12 मिनट्स में ये बहरी जहाज समंदर में डूब चुका था, लेकिन 1195 लोगों में से अभी भी 900 लोग जिंदा थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये 900 लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। अगले कई घंटों तक ये समंदर में ही मौजूद रहे। इन लोगों के पास लाइफ जैकेट्स मौजूद थी। ये लोग ग्रुप्स में बट गए थे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों समंदर में धमाकों की आवाज से वहां शार्क्स इकट्ठी हो गई थीं। वैसे तो पैसिफिक ओशियन में बहुत सी शार्क्स की किस्में रहती हैं और ये शार्क्स इंसानों की तरफ एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन इस दिन ऐसा नहीं था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस दिन वहां टाइगर शार्क्स और वाइट टिप शार्क्स मौजूद थीं जिन्होंने इन फौजियों पर बहुत भयानक हमला कर दिया।
हर कुछ देर के बाद कोई शार्क पानी से निकलती और किसी इंसान को लेकर समंदर के नीचे चली जाती। समंदर में लोगों की चीखें गूंज रही थीं। पहले तो इन शार्क्स ने उन लोगों पर अटैक किया जो ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन फिर इन शार्क्स ने जिंदा लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग तो शार्क्स के खौफ से पैरालाइज हो चुके थे, ये हिल भी नहीं रहे थे। दोस्तों, ये कुछ घंटों की बात नहीं थी, ये कई दिनों की बात थी। इंडियाना पुलिस शिप के लोग समंदर में कई दिनों तक मौजूद थे। ये बहरी जहाज से गिरने वाला पानी और खाना खाकर जिंदा रह रहे थे, लेकिन इन कुछ दिनों में शार्क्स ने इन पर बुरी तरह से अटैक कर दिया था। जो फौजी शार्क से बचे हुए थे वो अब गर्मी और प्यास से तड़प रहे थे। कई लोग तो अपना दिमागी तवाजुन ही खो बैठे और ये समंदर का पानी पीना शुरू हो गए, जिससे इनकी तबीयत खराब हो रही थी। इनकी जबान, इनके होंठ सूज रहे थे। दोस्तों, 4 दिन तक ये लोग इधर ही फंसे रहे और फाइनली 4 दिन बाद 2 अगस्त को सुबह के 11 बजे अमेरिकन नेवी का एक हवाई जहाज यहां से गुजर रहा था और हवाई जहाज में मौजूद पायलट्स की नजर इस शिप पर पड़ गई। ये 1945 का साल था। उस दौर में इस बहरी जहाज पर अटैक हो गया है, इसका पता लगाना फौरन आसान नहीं था। बहरहाल अगले दिन 3 अगस्त को यहाँ एक और बहरी जहाज पहुंच गया, जिसने इन जिंदा बच जाने वाले लोगों को समंदर से निकाला। बहरी जहाज के 1195 लोगों में से अब सिर्फ 316 जिंदा बचे थे। तकरीबन 150 लोगों को तो शार्क्स ने ही मार डाला था और बाकी के लोग उन मिसाइल अटैक से या फिर पानी और खाना ना होने की वजह से या फिर एग्जॉस्ट होकर मारे गए। ये अमेरिकी तारीख का सबसे डेडली नेवल डिजास्टर था। इसको तारीख में शार्क अटैक्स का सबसे खतरनाक वाकया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वाकये के बाद अमेरिकन नेवी ने इस बहरी जहाज के कैप्टन चार्ल्स बी मैकवे का कोर्ट मार्शल कर दिया था, क्योंकि ये अपने बहरी जहाज को बचा नहीं सका। यानी सारा का सारा इल्जाम इसी आदमी पर लगा दिया गया जो ठीक नहीं था। इस बहरी जहाज पर हमला हुआ, ये तबाह हो गया। इसके पीछे कई रीजंस थी, जैसा कि नेवी की तरफ से कैप्टन को वार्न करना चाहिए था कि ये बहरी जहाज सीधा जापान की एक सबमरीन के रास्ते में जा रहा है। कैप्टन चार्ल्स को इसकी खबर ही नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि यह बहरी जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था, लेकिन जब ये वहां नहीं पहुंचा तो वहां से ये खबर नेवी को देनी चाहिए थी कि ये जहाज अभी तक समंदर में है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कोर्ट मार्शल होने के बाद कैप्टन चार्ल्स बहुत दिलबर्दाश्ता था और 1968 में इस आदमी ने अपनी जान ले ली थी। दोस्तों, 2001 में जाकर फाइनली अमेरिकन नेवी ने इस आदमी पर से ये इल्जाम हटा दिया कि इसकी वजह से वो बहरी जहाज डूबा था। 2017 में इस बहरी जहाज का मलबा पैसिफिक ओशियन की गहराई से मिल गया था। आज अमेरिकन नेवी इस जगह की हिफाजत करती है। यहाँ उन कई 100 फौजियों की कब्रें भी मौजूद हैं जो इस हमले में मारे गए थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।